अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अज़हर आपको अपने यूट्यूब चैनल से खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ एक शॉर्ट केस डिस्कस करूँगा। फ़ीमेल जिनकी उम्र 85 प्लस है और गिरने की वजह से उनका हिप जॉइंट फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर होने के बाद एक्सरेज वगैरह की रिपोर्ट्स लेने के बाद उनको सजेशन दी जाती है कि इनका ऑपरेट होगा, और ऑपरेट के बाद उनका जो जॉइंट है वो विद द ग्रेस ऑफ गॉड ऑपरेट उनका कामयाब हो जाता है, और वो उसमें काफ़ी एक्सरे रिपोर्ट्स वगैरह उनकी काफ़ी हद तक स्टेबल होना शुरू हो जाती हैं। ऑपरेट के कुछ दिन बाद जब स्टिचेस खोले जाते हैं तो उसके बाद मरीज़ में ख़ास वाज़ह तब्दीली आना शुरू हो जाती है। उसके साथ मरीज़ को बुखार है, और मरीज़ हत्ता के रिपोर्ट्स बेहतर हैं, लेकिन मरीज़ बिल्कुल कतन ये नहीं चाहता, या वो लेडीज़ ये नहीं चाहती कि उनके जिस्म को हरकत दी जाए, या उनकी टांग को, हत्ता के डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया है जिन्होंने ऑपरेट किया, सर्जन ने, कि उनकी टांग को हिलाया जाए, उनको थोड़ी एक्सरसाइज करवाई जाए, लेकिन मरीज़ का तन इस तरफ नहीं आता। वो नहीं चाहता कि उसकी टांग को हिलाया जलाया जाए, या उसकी टांग को हरकत दी जाए, या उसे डिस्टर्ब किया जाए। ऐसी कैफियत में जो रेपर्टरी में हमारे पास रूब्रिक आता है वो है डिस्टर्ब अवर्ज टू बीइंग, कि मरीज़ का तन डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें और मुझे कोई छेड़े ना। इसके साथ साथ जब से ये अलामात पैदा होना शुरू हुई, उनकी टांग में दर्द होना शुरू हुआ, उन्हें एक अजीब सी बेचैनी की सी कैफियत जो है वो मुसलसल रहना शुरू हो गई। ऐसी कैफियत को हम एंग्जाइटी पेन फ्रॉम में लेते हैं। इस कैफियत में जो रूब्रिक हमारे पास आता है रेपर्टरी में वो है एंग्जाइटी पेन फ्रॉम। जब से उनकी ये मेंटल स्टेट शुरू हुई तब से मरीज़ ने खाना पीना छोड़ दिया। मरीज़ कुछ भी नहीं खा रहा, और डाइट बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो गई। अगर वो ज़बरदस्ती खिलाते भी हैं तब भी वो लेडी जो है वो उसको इग्नोर कर देती हैं, नहीं खाती। ऐसी कैफियत में जो रेपर्टरी में रूब्रिक हमारे पास आता है वो है ईटिंग रिफ्यूज़ टू ईट। इसके साथ साथ जो इस केस का बेसिक थीम था वो उनका था फेयर ऑर्डियल्स। फेयर ऑर्डियल्स में क्या होता है कि मरीज़ जो पीछे कैफियत गुजार चुका है उसके डर की वजह से, उसका डर मरीज़ को रहता है। जब वो फ्रैक्चर हुआ तो उस फ्रैक्चर के दौरान जो उन्हें दर्द और जो अजियत हुई, अब हत्ता कि ऑपरेट हो चुका है, वो उनका ऑपरेट कामयाब भी हो चुका है, एक्सरे रिपोर्ट्स भी बेहतर हैं, सर्जन भी सेटिस्फाइड है, उन्होंने एडवाइस भी किया है कि टांग को हरकत दी जाए, उनकी टांग को जो है वो एक्सरसाइज करवाई जाए, लेकिन मरीज़ उस पुराने कैफियत, पुराने दर्द की शिद्दत के डर की वजह से टांग को हिलाना नहीं चाहती। ऐसी कैफियत में हमारे पास जो रूब्रिक आता है वो है फेयर ऑर्डियल्स। इसकी मैं कुछ मिसालें आपको और देता हूँ। हमारे पास फॉर एग्जांपल पाइल्स के केसेस आते हैं, तो मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब मैं इस डर की वजह से बहाना करने नहीं जाता कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, कि जब बहाना करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या जब मैं बहाना किया कल परसों तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, अब मैं इस डर से बहाना नहीं करना चाहता कि मुझे दोबारा वही तकलीफ़ होगी। इसके साथ अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी इसकी एक एग्जांपल दी जा सकती है कि अगर किसी लेडीज़ की दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी है तो वो पहली जो डिलीवरी थी उसमें नॉर्मल डिलीवरी में जो बहुत ज़्यादा अजियत उन्हें हुई, जो बहुत ज़्यादा दर्द उन्हें हुआ, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें सहनी पड़ी, उस डर की वजह से वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेडीज़ जो है, प्रेग्नेंट लेडी नहीं जाना चाहती। वो चाहती है मेरा ऑपरेट करके बच्चे को डिलीवर करवा लिया जाए। ऐसी कैफियत को हम रेपर्टरी में अगर देखें तो उसमें जो हमें रूब्रिक मिलता है वो है फेयर ऑर्डियल्स। इनके इस सब के साथ जो उनके लवाहिकीन थे उन्होंने बताया कि अभी चंद दिन से ये जो इनकी यूरिनेशन है, इनका जो पेशाब है वो बिस्तर पे ही निकल जाता है, उनको कुछ पता नहीं चलता। अता कि पहले बताती थी तो
اب چند دنوں سے یہ کیفیت ہے کہ انہیں بالکل پتہ نہیں چل رہا۔ ایسی کیفیت میں جو رپورٹ میں ہمارے پاس روبرک آتا ہے جنرلز میں یا یورین کے چیپٹر میں، وہ ہے یورین انوالنٹرلی۔ اگر ان سارے روبرکس کو اکٹھا کیا جائے تو میڈیسن آتی ہے آرسینک ایلبم۔ آرسینک ایلبم کی 3 ڈوزیج دینے سے ود دی گریس آف گاڈ بہت ہی اچھی ریکوری ہونا شروع ہو گئی۔ ایسے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہومیوپیتھی کے فروغ کے اس مشن میں میرا ساتھ دینے کے لیے میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ ایسی مزید کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔